दोस्तों आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट जानने को मिलेंगे जिसको जानने के बाद आप कहेंगे वाह क्या बात है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आपने ये तो नोटिस किया होगा कि जब आप ज्यादा देर तक अपने शरीर को यानी कि हाथ या पैर को पानी में भिगो लेते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ इस तरीके के रिंकल पड़ जाते हैं। इसके पीछे की वजह हमारी इंटेलिजेंट बॉडी है, क्योंकि इसकी वजह से हम पानी में भी किसी चीज को आसानी से पकड़ सकते हैं। ये बात तो ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों मसल्स एंड नर्व्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जब आप पानी के अंदर ज्यादा देर तक रहते हैं तो पानी आपके स्वेट ग्लैंड से होता हुआ आपकी स्किन के अंदर पहुंच जाता है। ये बात जब हमारे ब्रेन को पता चलती है तो वो उस एरिया में ब्लड फ्लो को कम करने लगता है और इस वजह से वहां पर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। यही वजह है जिसके कारण हमारी स्किन सिकुड़ जाती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने क्रिकेट खेलने वाले प्लेयरों को अपने चेहरे पर या अपने लिप्स पर एक व्हाइट कलर की क्रीम लगाते हुए जरूर देखा होगा। बहुत लोगों के मन में ये सवाल पहले भी आ गया होगा कि आखिर ये क्रीम क्यों लगाई जाती है, इससे क्या फायदा होता है। तो हम आज आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों ये सनस्क्रीन नहीं है और ना ही कोई एनर्जी क्रीम है, तो आखिर ये फिर है क्या। दोस्तों ये जो क्रिकेटर अपने चेहरे पर क्रीम लगाए रहते हैं इसका नाम है जिंक क्रीम। ये एक तरह की नेचुरल सनस्क्रीन है। इसे क्रिकेटर इसलिए लगाते हैं ताकि वो सूरज की हानिकारक यूवी रेज को समाप्त कर दें। अब जो दूसरी सनस्क्रीन वगैरह नाम से बिकती हैं, अगर आप उसे लगाते हैं तो उसे सनस्क्रीन नहीं बल्कि केमिकल क्रीम कहते हैं। उसमें केमिकल अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सनस्क्रीन स्किन के अंदर चली जाती है और हार्मफुल यूवी रेज के साथ केमिकल रिएक्शन करके उसे हीट में कन्वर्ट कर देती है और फिर यही शरीर से बाहर निकल जाती है। इसलिए हर सनस्क्रीन को आप नॉर्मल यूज करते हैं उस पर लिखा होता है कि इसे धूप में निकलने से 20 मिनट पहले लगाएं। इसकी वजह यही होती है कि ये 20 मिनट में आपके चेहरे पर अच्छी तरह से सूख जाए, जिससे आपके चेहरे पर केमिकल रिएक्शन ना हो। फैक्ट नंबर 3। एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग उनकी मौत के 7 घंटे 30 मिनट बाद ही निकाल लिया गया था और ये दिमाग आज भी एक म्यूजियम में रखा गया है। दोस्तों क्या आपको ये पता है, उनके दिमाग को उनकी मर्जी से नहीं निकाला गया था बल्कि उसको चुराया गया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि मेरे मरने के बाद मुझे राख की तरह बिखेर देना, मेरे किसी भी हिस्से को बचाकर मत रखना। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत जिस हॉस्पिटल में हुई थी उस समय उस हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने उनकी बॉडी का परीक्षण करते समय उनका दिमाग चुरा लिया। जब बाद में लोगों को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई तो इसके बाद उनके बेटे से परमिशन मांगी गई। उन्होंने इसकी परमिशन तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ एक शर्त भी रखी। इसमें उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल खाली साइंस के लिए ही किया जाएगा, न कि किसी पर्सनल एक्सपेरिमेंट के लिए। फैक्ट नंबर 4। फिजिट स्पिनर। दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसे चलाया भी होगा, अगर नहीं चलाया होगा तो कभी देखा तो जरूर होगा। इसको चलाने से खाली समय ही बर्बाद नहीं होता बल्कि ये आपके स्ट्रेस को भी दूर करता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक का सबसे छोटा बनाया गया फिजिट स्पिनर आखिर कितना छोटा हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका साइज 100 माइक्रोन, जिसको कि ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ने 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया है। जो पहली बार सबसे छोटा स्पिनर बनाया गया वो भी इससे 130 गुना बड़ा था। जैसा कि दोस्तों आपको इसके साइज से ही समझ आ गया होगा कि आप इसको बिना माइक्रोस्कोप की मदद से देख भी नहीं सकते। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि आखिर इसको बनाया क्यों गया जब इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा काम करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों कई लोगों का मानना है कि कभी चांद के पास अपना एटमॉस्फेयर हुआ करता था, लेकिन आपको तो पता ही होगा आज के समय चांद के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अपोलो मिशन के दौरान साइंटिस्ट चांद से कई सैंपल कलेक्ट करके पृथ्वी लेकर आए। जब उनकी खोज की गई तो उनसे ये पता चला कि कई बिलियन ईयर्स पहले चांद पर कई रिएक्शन हुए थे, जिसकी वजह से ट्रिलियन ऑफ गैसेस चांद के एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हुई थी और समय के साथ साथ ये गैस हमारे चांद से काफी दूर चली गई। फैक्ट नंबर 6। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके छत पर अंतरिक्ष में घूमने वाले पार्टिकल मौजूद हैं तो आपके मुंह से यही निकलेगा, नहीं ये नहीं हो सकता। आप सोचेंगे कि आखिर ये पार्टिकल इतनी ऊपर से धरती के एटमॉस्फेयर को सरवाइव करके हमारी छत के ऊपर कैसे पहुंच गए। तो दोस्तों इस बात की पुष्टि तब हुई जब प्रोजेक्ट स्टार डस्ट में साइंटिस्ट ने नॉर्वे और पेरिस की बिल्डिंग की छतों पर से 300 किलो का सैंपल इकट्ठा किया, जिसका टेस्ट करने पर उन्हें करीब 48 कॉस्मिक स्फेरुल्स पार्टिकल मिले। अब सवाल उठता है कि आखिर कॉस्मिक स्फेरुल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होते समय हीट की वजह से मेल्ट होकर बनते हैं।
और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इन पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि आप इसे बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते। फैक्ट नंबर 7, जैसा कि आपको पता होगा, डीएनए हमारी जनरेशन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जैसा कि हमारे चेहरे की नाक की शेप क्या होगी, हमारे कान की शेप क्या होगी, हमारी बॉडी कैसे दिखेगी और उसका कलर क्या होगा, इन सब चीजों को निर्धारित करना डीएनए का ही काम होता है। ये डीएनए सब चीजों को लगभग 1 लाख साल तक स्टोर करके रख सकता है। कुछ लोगों ने ये सोचा, क्यों ना हम डीएनए से बनी हार्ड ड्राइव में अपनी फोटो या वीडियो रख पाए तो क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा ही किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने। उन्होंने एक दौड़ते हुए घोड़े के जीन्स को एक लिविंग बैक्टीरिया के सेल में एक्सपोर्ट कर दिया। वहीं माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि वो अपने सिस्टम पर 2030 तक एक डीएनए हार्ड डिस्क अपने सिस्टम में तैयार कर लेंगे। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों किसी चीज को पिघलाया कैसे जा सकता है। अब आप कहेंगे कि गर्मी से, मशीन से, आपके मन में भी यही सब जवाब आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि एक ऐसा मेटल भी पाया जाता है जिसको पिघलाने के लिए किसी भी गर्मी की आवश्यकता नहीं है। उसे अगर आप हाथ में ले लेंगे तो वो आपके हाथ में ही पिघल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गैलियम मेटल की। दोस्तों ये एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इसे अपने हाथ में लेकर धूप में खड़े हो जाएंगे तो ये आसानी से पिघल जाएगा, या फिर आप अपने हाथ में रखकर मुट्ठी बंद कर लें और कुछ देर बाद ये पिघलना शुरू हो जाएगा। फैक्ट नंबर 9, ज्यादातर लोग कहीं जाने से पहले गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम आपको बता दें कि कुछ रूट पर कभी कभी रेड कलर का एक ओवरव्यू होता है। उसका मतलब ये होता है कि उस रोड पर जाम लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ ये उठता है कि गूगल मैप्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती कहाँ से है कि उस रोड पर जाम लगा हुआ है। दोस्तों इसमें गूगल मैप अपनी सर्विस का फायदा उठाता है। इसमें गूगल मैप ये करता है कि जो लोग गूगल मैप खोलकर ड्राइव कर रहे हैं उनकी लोकेशन को एनालाइज करता है। इसी वजह से उसको पता चल जाता है कि अगर गाड़ी 10 के नीचे चल रही है तो वहां पर जाम लगा हुआ है। चलिए इसको थोड़ा और आसान करके समझते हैं। जैसे कि एक रोड पर अगर 50 लोगों का जीपीएस ऑन है और उनकी एवरेज स्पीड 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो इसका मतलब जाम लगा हुआ है। उसको वो तुरंत अपडेट कर देता है। फैक्ट नंबर 10, अगर आप धूप में ज्यादा बाहर निकलते हैं तो यकीनन आपकी स्किन डार्क हो गई होगी। भले ही ये देखने में अच्छा ना लगता हो, लेकिन ये आपको सूरज की हानिकारक किरणों की यूवी रेज से बचाता है। हमारी स्किन में मेलानोसाइट के सेल्स पाए जाते हैं जो कि स्किन को यूवी रेज से बचाने का काम करते हैं। फैक्ट नंबर 11, आप में से सभी लोगों के साथ ये लगभग हुआ ही होगा। जब आपकी कोहनी अचानक किसी चीज पर टकराती है तो आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक झटका लगा हो, लेकिन इसके पीछे की असली वजह आपको नहीं पता होगी। तो चलिए हम बताते हैं इसके पीछे की असली वजह क्या होती है। लेकिन आपने ये भी गौर किया होगा कि ऐसा किसी और बॉडी पार्ट के टकराने से नहीं होता। तो दोस्तों आपको बता दें कि हड्डियों के टकराने पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आपकी नस किसी चीज से टकरा जाती है, क्योंकि नस इलेक्ट्रिक पल्सेस की वजह से अपने सिग्नल को भेजती है। जी हाँ दोस्तों, अल्नर नर्व जो हमारी बॉडी की अनप्रोटेक्टेड सबसे लंबी नर्व होती है, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी मसल्स मौजूद नहीं है। जब हमारी कोहनी किसी चीज से टकरा जाती है तो यही नर्व दब जाती है, जिसकी वजह से हमें शॉक लगता है। फैक्ट नंबर 12, आपको पता है छींक आते वक्त आप अपनी छींक को दबाकर नहीं रख सकते, और अगर आपने ऐसा करने की सोची तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। असल में जब हम छींकते हैं तो हवा लगभग हमारे गर्दन से 4.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार की स्पीड से निकलती है। अगर आपने उसे मुंह बंद करके रोकने की कोशिश की तो फिर ये हवा आपके कानों से निकलने की कोशिश करेगी, और इतनी तेज हवा से आपके कान के पर्दे भी डैमेज हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, ये फैक्ट शायद ही आप में से कोई लोग जानते होंगे कि 6 महीने से कम के बच्चों को पानी नहीं पिलाना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा, एक हेल्दी आदमी के शरीर में 55% से लेकर 60% पानी होता है, जबकि एक बच्चे में 75% पानी होता है, और उस समय बच्चे की बॉडी इतनी मैच्योर नहीं हो पाती। अगर हम बेबी को एक्स्ट्रा वाटर देते हैं तो वो उनकी ब्लड की नसों में चला जाता है और सोल्ट के कंसल्ट को पतला करने लगेगा। अगर सोल्ट कंसंट्रेटर मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम हो जाता है तो हमारी सेल इस वाटर को हमारी बॉडी से लेना शुरू कर देगी, जिसे मेडिकल भाषा में हाइपोनेट्रमिया कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन दोस्तों जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके अपनों के पास भी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ तो लाइक करके अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए।